Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ CS 506 के कुछ पेपर्स अवेलेबल है। जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है मैं आज सारे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ। स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 में ऑलरेडी मैं काफ़ी पेपर्स शेयर कर चुकी हूँ और इससे आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा या जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रही हूँ वो भी कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। 40 MCQs थे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन थे। MCQs ज़्यादा व्यू टॉपर फाइल से आए थे। सब्जेक्टिव में जावा थ्रेडिंग में एक प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट बतानी थी, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज़ होते हैं उनके 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, या तो आउटपुट बतानी होती है या कोड को कंप्लीट करना होता है या एरर फाइंड करना होता है यानी आइडेंटिफाई करना होता है। मोस्ट और लीस्ट विजिबल टाइप करनी थी, प्रोग्राम टाइप करके एक दफ़ा वेलकम अब्रॉड आई थिंक और वेलकम बैक शो करवानी थी यानी आउटपुट में, यानी आपने एक प्रोग्राम राइट करना था जैसे हेलो वर्ड का होता है तो इसको शो करवाना था। हमारी असाइनमेंट आई थी HTML का पेज क्रिएट करना था और डायलॉग बॉक्स में सर्च वाली जगह कोई भी नेम एंटर करवाना था। जो आया था वही 3 मार्क्स का। अच्छा जी, ये भी आया हुआ था आपके पेपर में। एक्स्ट्रा पाथ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। एडिट पाथ इंफॉर्मेशन थी, कस्टम पाथ इंफॉर्मेशन की, URL टाइप करना थी, JVM सर्वलेट सर्वर्स बताना थे, डायग्राम गिवन थी और एक डायग्राम थी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली, उसके भी 3 नेम बताने थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता चलते जाएंगे कि बाकी आप लोगों को पता है टूटे फूटे बेशक यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए उर्दू इंग्लिश मिक्स में, लेकिन आप लोगों ने अगर किया है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस मतलब क्या पूछा जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक है ऑब्जेक्ट और एनोनिमस ऑब्जेक्ट बताना था और एग्जाम्पल बतानी थी, बाकी याद नहीं। ओके, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 95% व्यू टॉपर फाइल से थी, बहुत इजी था। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में मिसिंग कोड लिखना था जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड एक लॉन्ग में लेयर्स के कॉलम बनाने थे, मीन मैचिंग करनी थी। 8 MCQ जुनेद की फाइल से थे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ईजी था पेपर, किया है तो ईजी होगा, अदरवाइज डिफ़िकल्ट होगा। HTML एंड JSP कमेंट को डिस्क्राइब करना था। 2 लॉन्ग में प्रोग्राम, एक थ्रेड का प्रोग्राम और एक वेब का था, एक की आउटपुट बतानी थी और एक कोड लिखना था। टैग्स की टाइप्स बतानी थी, HTTP सेशन बताएं। और नेक्स्ट पेपर क्या है, MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर 2 न्यू थे, 2 क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच वी राइट मिसिंग कोड। मिसिंग कोड वाला देखो यहाँ पर भी आया हुआ है। राइट नेम ऑफ होस्ट ऑफ गिवन 3 सर्वर, जो भी सर्वर गिवन होंगे उनके होस्ट के नेम बताने थे। सर्वलेट डायग्राम में नेम लिखने थे, एक मैसेज दिया हुआ था उसके HTTP एंड JSP कमेंट्स लिखने थे। सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास दिया हुआ था उसका कोड लिखना था।
ये पेपर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर और पेपर्स भी आ जाते हैं शेयर कर दूँगी। अब आइडिया तो हो गया ना आपको किस टाइप का पेपर आ रहा है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।